गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लासों में हमने 1.A, 1.B और 1.C के क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे। आज हम लेके चल रहे हैं चैप्टर 1.D। पिछली क्लास में मैंने 1.D चैप्टर के बारे में आपको समझा दिया था। मैंने क्या समझाया था कि 1.D चैप्टर में आप क्या सीखोगे, कोई भी अवकल समीकरण है और वह समघात नहीं होगा, लेकिन आप उसको समघात अवकल समीकरण में चेंज करके सॉल्व कर सकते हो। तो पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि कोई भी अवकल समीकरण इस मानक रूप का हो अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2, जहां a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या होती है, अचर राशियां, और साथ ही a1 अपॉन a2 क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। यदि कोई अवकल समीकरण एक तो इस मानक रूप में हो और इन दोनों के मान बराबर नहीं हो, उस अवकल समीकरण को हम समघात अवकल समीकरण में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में आपको समझा दिया था। वहां आपको याद हो तो मैंने ये भी समझाया था कि कोई भी अवकल समीकरण है उसको समघात में चेंज कैसे करते हैं। स्मॉल x बराबर क्या मानते हैं, कैपिटल X प्लस एच। स्मॉल y बराबर क्या मानते हैं, कैपिटल Y प्लस के। और dy अपॉन dx बराबर क्या मानते हैं, d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल x। ये मैंने पिछली क्लासों में आपको समझा दिया था। आज उस मेथड को अपन अप्लाई करेंगे। एक बार आप पीछे वाली क्लास और देख लेना, लास्ट में मैंने समझाया था। तो आज उस मेथड को अपन यहां अप्लाई कर रहे हैं, तो इस चीज को आप समझिए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको मानक रूप में लिखेंगे। dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, माइनस का 3x प्लस का 2y माइनस का 5 अपॉन क्या आएगा आपके पास, 2x प्लस का 3y माइनस 5, यह आएगा आपके पास। या इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई भी करना चाहो तो लिख दीजिए आप, यहां माइनस, यहां भी माइनस और यहां क्या होगा, प्लस। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें आपको। अब देखिए लिख के आ रहा है एग्जाम में, समीकरण 1 dy अपॉन dx इक्वल a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2 के मानक रूप का है। मानक रूप का है जहां a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल क्या है, b1 अपॉन b2 है। क्योंकि a1 की वैल्यू क्या है आपके पास, a1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है माइनस का 3, a2 की वैल्यू क्या है, 2 है, b1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है, और b2 की वैल्यू क्या है, 3 है। दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं है। तो यही मैंने समझाया था पिछली क्लास में कि यदि कोई भी अवकल समीकरण एक तो इस मानक रूप का हो और एक उसमें ये मान बराबर नहीं है, तो उस अवकल समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, समघात अवकल समीकरण में चेंज करके। लिख देना, अतः समीकरण 1 समघात अवकल समीकरण में समानयन होने वाला अवकल समीकरण है। होने वाला अवकल समीकरण है। और क्या मानते हो, इसलिए माना कि आपको पता है सभी को क्या मानते हैं अपने, स्मॉल x इक्वल टू क्या मानते हो आप, कैपिटल X प्लस एच। ये समझाया था मैंने, स्मॉल y इक्वल कैपिटल Y प्लस के। और dy अपॉन dx इक्वल क्या मानते हो आप, d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X। इसके बाद क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण कहने का समीकरण 2 से आप वैल्यू कहां पुट करते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हो आप। तो dy अपॉन dx की जगह तो क्या पुट करोगे, d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X, और यहां से स्मॉल x की जगह क्या पुट करोगे, x प्लस एच, और स्मॉल y की जगह क्या पुट करोगे, कैपिटल Y प्लस के।
और प्लस का 5 अपॉन क्या आएगा आपके पास 2 स्मॉल x की जगह कैपिटल X प्लस एच और स्मॉल y की जगह कैपिटल Y प्लस k और माइनस का 5। ये समझाया था मैंने कि इस मानक रूप का हो तो आप ये माना करो, अरे माना आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया करो। इसके बाद क्या होता है dy d कैपिटल X यहाँ से सॉल्व करेंगे, x वाले और y वाले पद एक जगह लिखने हैं आपको, कांस्टेंट वगैरह एक जगह, माइनस का 3h माइनस का 2k प्लस का 5 अपॉन 2 कैपिटल X प्लस सोल्व कीजिए आराम से 3 कैपिटल Y, यहाँ से क्या आएगा 2h आएगा और यहाँ से क्या आएगा आपके पास 3k आएगा और माइनस का 5 ये आएगा आपके पास। इसके बाद हम क्या करते हैं मान के चलते हैं, लिख देना s तथा k का मान ज्ञात करने के लिए, s तथा k का मान ज्ञात करने के लिए क्योंकि h और k आपने मन से माना है, इनकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। इनका मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हो माइनस का 3h माइनस का 2k प्लस 5 इसको भी 0 के बराबर लेते हैं और 2h प्लस का 3k प्लस 5 इसको भी किसके बराबर लेते हैं -5 इसको भी 0 के इक्वल लेते हैं। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करना आप इनको हल करना दोनों को और किसकी वैल्यू फाइंड करना h और k की। तो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ h और k की वैल्यू क्या आएगी। देखो h की जगह 1 रखने पर और k की जगह 1 रखने पर इक्वेशन नंबर जो आपके पास 4 की फर्स्ट है वो सेटिस्फाई हो रही है। h की जगह 1 लोगे k की जगह 1 लेंगे तो क्या आएगा -5 और +5 कैंसिल होगा। यहाँ भी h की जगह 1 और k की जगह 1 रखो, +5 -5 कैंसिल हो रहा है। कहने का अर्थ हल करेंगे ना, आप करके देखना सॉल्व इनको, तो आपके पास क्या आएगा h की वैल्यू भी क्या आएगी आपके पास 1 आएगी और k की वैल्यू भी क्या आएगी 1। अब देखिए इसके बाद मैंने क्या समझाया था आपको, समीकरण 4 से आप मान कहां रखोगे, समीकरण 3 में रख दोगे। आप रख दीजिए समीकरण 4 से समीकरण 3 में मान रखने पर, या समीकरण 3 व समीकरण 4 से देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X इक्वल क्या आएगा माइनस का 3x माइनस का 2y अपॉन क्या आएगा 2 कैपिटल X प्लस का 3y। और इक्वेशन नंबर कौन से आ गई है 6। लिख देना समीकरण 6 आपके पास क्या है कैपिटल X तथा कैपिटल Y के पदों में कितने घात का है 1 घात का है। देखो समीकरण 6 समघात अवकल समीकरण है क्योंकि अंश के प्रत्येक पद की घात भी क्या है 1 है और हर के प्रत्येक पद की घात भी कितनी है आपके पास 1 है। पदों में 1 घात का समघात अवकल समीकरण है। एक घात का समघात अवकल समीकरण है तो क्या करोगे आप, इसलिए माना कि क्या मानते हैं समघात में y इक्वल क्या मानते हैं vx, लेकिन यहाँ स्मॉल x और स्मॉल y के पदों में समघात नहीं है, वो कैपिटल Y और कैपिटल X के पदों में समघात है, तो y इक्वल क्या मानोगे vx। इसके बाद क्या करते हो आप डिफरेंशिएशन करोगे वही विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा। अब आपको स्मॉल x के रेस्पेक्ट में नहीं करना, कैपिटल X है तो कैपिटल X के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या आएगा dy d कैपिटल X। देखो x को ऐसे कैसे v का करोगे dv अपॉन d कैपिटल X प्लस फिर v को ऐसे कैसे x का करोगे तो 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं समीकरण 7 व 8 से, समीकरण 7 व 8 से समीकरण 6 में मान रखने पर थोड़ी लेंथी क्वेश्चन होंगे 1 पॉइंट डी के, आपको 1-2 क्वेश्चनों से तरीका समझना है फिर सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 7 व 8 से 6 में मान रखेंगे dy अपॉन dx का मान तो क्या रखोगे आप x dv अपॉन d कैपिटल X प्लस का v इक्वल क्या है y की जगह vx रखोगे तो 2 स्मॉल v कैपिटल X 2x यहां से क्या रखोगे v और कैपिटल X यहां से सॉल्व करेंगे तो x dv अपॉन d कैपिटल X। देखो यहाँ x से x कैंसिल होगा
तो माइनस का 3 और माइनस का 2v अपॉन 2 प्लस का 3v और यहां से क्या आएगा माइनस का v। इसको सॉल्व कर दीजिए आप। यही करते थे आप। अब यहां से देखो ये समघात बन गया, तो यहां आगे अपन कौन सा मेथड लगा रहे हैं, समघात वाला मेथड लगा रहे हैं। समघात को आप सॉल्व करते थे ना y इक्वल, जैसे यहां पे स्मॉल x और स्मॉल y की जगह क्या है कैपिटल Y और कैपिटल X है। तो अब आगे सॉल्व कर देते हैं इसको। समघात वाली मेथड से सॉल्व करना है, तो समघात में वो मानते थे y इक्वल vx, फिर वो वैल्यू वगैरह पुट करते थे आप, फिर आप v का ट्रांसफर करते थे, फिर इसका सॉल्यूशन करते थे। आप इसको सॉल्व करो, एलसीएम लोगे तो x dv अपॉन dx, तो ऐसे कैसे आपके पास यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा 2 प्लस का 3v। देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा माइनस का 3 आएगा, माइनस का 2v। यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा माइनस का 2v और यहाँ से क्या आएगा प्लस का माइनस का 3v स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। इसको सॉल्व कीजिए, x dv अपॉन dx, इसको सॉल्व करोगे माइनस तो कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा 3v स्क्वायर बचेगा, 4v बचेगा और प्लस का क्या आएगा आपके पास 3 अपॉन 2 प्लस 3v, यही होगा आपके पास से। इसके बाद हम क्या करते हैं चरफरता करते हैं, तो देखिए चरफरता करेंगे तो क्या होगा आपके पास dv के साथ कौन से बदलोगे आप v वाले, तो 3v प्लस 2 यहाँ से आएगा 3v स्क्वायर प्लस का 4v और प्लस का 3 और यहाँ से क्या आएगा आपके पास dv इक्वल क्या आएगा माइनस का dx अपॉन x और दोनों पक्षों का क्या कर दोगे आप समाकलन। यही करना आपको। अब इसका समाकलन आप कैसे करोगे वो देखिए, नीचे वाले को क्या मानना पड़ेगा आपको t मानना पड़ेगा, 3v स्क्वायर प्लस का 4v प्लस का 3, तो यहाँ देखो 6v होगा, 4v का 4 और यहाँ से क्या आएगा dv इक्वल क्या आएगा आपके पास t आ जाएगा, dt हो जाएगा t का dt। ये तो करते हो आप, नीचे वाले को मानना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा 3v प्लस का 2 dv इक्वल क्या होगा आपके पास dt होगा। तो अब यहाँ से सॉल्व करोगे आप 3v प्लस 2 dv का मान तो क्या रखोगे आप dt अपॉन 2 रखोगे आप, नीचे वाले को आपने क्या माना है t माना है, यहाँ से क्या बचेगा माइनस का dx अपॉन x। आप इसका इंटीग्रल करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 2 आएगा और यहाँ से 1 अपॉन t का तो क्या होगा log t होगा 1 अपॉन, या आप इसको और भी ज़्यादा सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कैसे कर सकते हो आप, एक काम कीजिए 1 अपॉन t का तो क्या होगा log t, 2 को इधर लेके जाइए तो -2, तो ऐसे कैसे 1 अपॉन x का क्या होगा log x, अरे यहाँ पर क्या आएगा ये तो आप जानते हो ना 1 अपॉन t का log t, 2 इधर जाएगा 1 अपॉन x का log x, सभी पद log के रूप में आ रहे हैं तो कांस्टेंट भी आपको क्या लेना है log के पदों में लेना है। अब इसको आगे सोल्व कीजिए आप, आगे सोल्व कर देंगे। देखिए आप थोड़ा सा 1-2 स्टेप में डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां से t इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास t इक्वल क्या आ जाएगा c अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा t इक्वल c अपॉन ए, 2 पावर में जाएगा माइनस का है तो खाएगा अपॉन में, log से log कैंसिल भी होगा, t का मान रख दीजिए। तो t का मान क्या रखोगे 3v स्क्वायर प्लस का 4v और यहां से क्या आया था प्लस का 3, अरे गुणा में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा c। अब v का मान भी रख दीजिए आप यहाँ, तो v का मान रखोगे आप, v की वैल्यू क्या है पता आपको, देखिए पीछे वीडियो को चलाकर आप y इक्वल आपने क्या माना था v कैपिटल x, तो v इक्वल क्या है कैपिटल y अपॉन कैपिटल x, तो 3 कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X प्लस 4 V की वैल्यू क्या है कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X और प्लस का 3x स्क्वायर इक्वल क्या आपके पास C है। देखो इसको आगे सोल्व करोगे आप तो यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या होगा कैंसिल होगा, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 3y स्क्वायर प्लस का 4xy प्लस का, देखो एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूं तो ये कैंसिल होगा, यहाँ एक x बचेगा, यहाँ क्या आएगा 3x स्क्वायर इक्वल c। अब आपको क्या करना है कैपिटल x तथा कैपिटल y के मान रखने हैं, तो इनके मान रखोगे आप तो आपके पास क्या आएगा वो समझो आप।
यहां से सॉल्व करें हम, कैपिटल वाई की वैल्यू आपको पता है स्मॉल वाई इक्वल क्या माना था, कैपिटल वाई प्लस के, तो कैपिटल वाई इक्वल क्या आएगा स्मॉल वाई माइनस के की वैल्यू क्या आपके पास 1 है, के की वैल्यू क्या आपके पास 1 है। तो यहां से क्या आएगी वैल्यू कैपिटल वाई की, अरे अवकल समीकरण स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के पदों में था, तो आंसर भी किसके रूप में आना चाहिए, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के पदों में। तो आपको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको, तो स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ क्या होगा कैपिटल, याद हो तो आपको स्मॉल एक्स बराबर क्या माना था शुरुआत में, ये तो कैपिटल एक्स बराबर क्या होगा, कैपिटल एक्स की वैल्यू चाहिए आपको, ये होगा। एच की वैल्यू आपने भी क्या निकाली पीछे 1, तो कैपिटल एक्स बराबर क्या है एक्स माइनस 1, कैपिटल वाई बराबर स्मॉल वाई माइनस 1 प्लस का 3, कैपिटल एक्स बराबर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो होगा। कैपिटल एक्स बराबर ये होगा, एच की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। इसको सॉल्व कर दीजिए आप, पूरा आपका आंसर आ गया बस। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 3, यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस 1, इनको सॉल्व करोगे 4 मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई माइनस का x माइनस का y प्लस का 1, और 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल क्या आएगा c आएगा आपके पास। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करेंगे देखो x स्क्वायर और y स्क्वायर वाले पद को एक जगह लिख लेते हैं, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है आपके पास। यहां से देखिए xy वाला भी एक पद है तो कितना आएगा 4xy आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा 4xy। अब y वाले पदों की बात करें तो माइनस का 6y और यहां से क्या है माइनस का 4y, तो कितना होगा माइनस का 10y। और यहां से x वाले पदों की बात करें तो माइनस का 4x और यहां से कितना है माइनस का 6x, तो माइनस का 10x। और सॉल्व करेंगे 3 + 4 + 7, 3 + 4 7 और प्लस 3 कितना है 10 है, तो प्लस का 10 इक्वल कितना आ जाएगा आपके पास c। अब इस कंप्लीट को 2 से भी डिवाइड कर दीजिए आप, तो 3/2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि सभी में देखो आप 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा 2xy। आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 5 हो जाएगा दोनों जगह, फिर माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस वाई। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपके पास, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 5 होगा। अब 2 से इधर ही आप डिवाइड कर रहे हैं, इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, इधर भाग दे रहे हो आप 2 का, तो इधर भी आपको क्या देना पड़ेगा भाग, और यहाँ 2 का भाग दे रहे थे 5, इसको अपन नया कांस्टेंट नाम दे देंगे c'। तो किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एक बार आप कंप्लीट मेथड को ध्यान से पढ़ना आप सभी प्यारे विद्यार्थी की। देखो रटने वाली बात नहीं है, मेथड को आपको समझना है कि जो समघात अवकल समीकरण में समान्यन वाला अवकल समीकरण है उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये भी पता होना चाहिए कि कौन से अवकल समीकरण को समघात अवकल समीकरण में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं, उसका मानक रूप क्या होना चाहिए, a1/a2 क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल b1/b2, और उसकी क्या प्रोसेस होती है। एक दो बार आप क्वेश्चन को देखिए और फिर आप एक बुक के एग्जाम्पल या क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, यदि फिर कोई दिक्कत आती है दोबारा से आप क्वेश्चन को देखिए फिर सॉल्व कीजिए। आप एक दो बार आप प्रयास करोगे आपको सफलता उससे मिलेगी और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। यदि आप प्रयास नहीं करोगे तो फिर तो क्वेश्चन कहां से आएगा आपको भी पता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, वो देखो आप। अब देखो कल मैंने 2 स्टेप बताई थी आपको, एक तो a1/a2 क्या हो डज नॉट इक्वल क्या हो b1/b2 हो, और एक क्या हो आपके पास a1/a2 इक्वल क्या हो b1/b2 हो। 2 स्टेप बताई थी, तो हमने एक स्टेप का क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया कि a1/a2 क्या हो डज नॉट इक्वल b1/b2। अब हम ऐसे क्वेश्चन को लेके चलेंगे जिसमें a1/a2 क्या हो इक्वल b1/b2। तो पहले तो आप स्टेप नंबर 2 देखना, कल वाली क्लास में मैंने क्या उसका मेथड समझाया था, और फिर इस क्वेश्चन को देखना जो भी आपको मैं बोर्ड पे बता रहा हूं। देखिए कौन सा क्वेश्चन ऐसा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5 आपके पास से। देखो कैसा ही क्वेश्चन हो प्रोसेस आपको तरीका समझना है उसका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दिया गया अवकल समीकरण क्या दे रखा है, दिया गया अवकल समीकरण dy/dx इक्वल क्या दे रखा आपके पास x + y + 1 अपॉन 2x प्लस का 2y प्लस का 3, और इक्वेशन नंबर 1 ये दे रखा आपके पास। अब देखिए आप तो लिख देना समीकरण 1
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2 के मानक रूप का है, मानक रूप का है। और जहां a1 अपॉन a2 क्या है, आप देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, b1 अपॉन b2 है। क्यों? क्योंकि a1 की वैल्यू क्या है, a1 क्या होता है, जो अंश में x का गुणांक होता है वो 1 है। a2 की वैल्यू क्या है, 2 है। b1 की वैल्यू भी 1 है और b2 की वैल्यू क्या है, 2 है। तो कल मैंने क्या समझाया था कि इस मानक रूप का हो कोई अवकल समीकरण और उसमें a1 अपॉन a2 क्या हो, इक्वल b1 अपॉन b2, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, डेफिनेट है उसमें कोई ना कोई, जैसे यहां से देखो आप x प्लस वाई है, कॉन्स्टेंट को मत देखना आप, यहां से देखो 2x प्लस का 2y है, यहां से आप क्या कॉमन लोगे, 2 को क्या कॉमन लोगे। ऐसे क्वेश्चन में मैं लिख देता हूं दोबारा एक बार, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन, नीचे से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई और प्लस का क्या होगा 3। ऐसे क्वेश्चनों में डेफिनेट है, या तो ऊपर से कोई पद कॉमन आएगा या नीचे से कोई पद कॉमन आएगा। अरे एक्स वाई वाले दोनों जगह पद क्या हो जाएंगे, फिर सेम हो जाएंगे। जैसे ऊपर भी x प्लस वाई है, देखो नीचे भी क्या आ गया, x प्लस वाई। ऐसा कब होगा ये सेम पद, जब ये a1 अपॉन a2 क्या हो, इक्वल b1 अपॉन b2, तब दोनों पद सेम हो जाएं x y वाले अंश और हर में। तो इसके बाद मैंने क्या समझाया था आपको कि आप उसको w के बराबर मान लेना और डिफरेंशिएशन करना आप उसका विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन करोगे आप, x का तो 1 होगा, y का क्या होगा dy अपॉन dx, w का क्या होगा dw अपॉन dx। यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, dw अपॉन dx माइनस का 1, इक्वेशन नंबर 4। फिर क्या करना है, समीकरण 3 व 4 से, 3 व समीकरण 4 से कहां मान रखोगे, समीकरण 2 में मान रखने पर, 2 में मान रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, dy अपॉन dx की जगह तो क्या आएगा dw अपॉन dx और माइनस का 1, x प्लस वाई को क्या माना आपने w, x प्लस वाई को w माना आपने। कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझिए, इस मानक रूप का तो था ही, यहाँ ये दोनों बराबर आ गए, बराबर आते ही देखना पिछली वाली क्लास मैंने क्या समझाया था, उस क्वेश्चन को आप सेम पद लेके आते हैं x y वाले और उसको w मानते हैं, फिर उसका अवकलन करते हैं, फिर वो दोनों मान पीछे वाले समीकरण में रख देते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स का तो मैंने मान रखा ये वाला, और x प्लस वाई की जगह मैंने क्या पुट किया है w। इसके बाद इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करोगे, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इक्वल क्या आएगा आपके पास, w प्लस 1 अपॉन 2w प्लस का 3 और प्लस का 1। आगे सॉल्व करेंगे, dw अपॉन dx इक्वल एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2w प्लस का 3, यहां से w प्लस 1 और प्लस का 2w प्लस का क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास dw अपॉन dx की वैल्यू की बात करें तो ऊपर देखिए w और 2w कितना हो रहा है, 3w हो रहा है, और ऊपर देखिए यहाँ 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 हो गया आपके पास। अपॉन में क्या है 2w प्लस 3 है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, चरफर्तक करते हैं। dw के साथ कौन से पद लेके आते हैं, w वाले। इन बातों को आप रटना मत, जैसे आपकी dw को हमेशा इधर रखना है, dw को आप इधर भी रख सकते हो, dx को इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। तो याद रखना कि वो मान रख देते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर चरफर्तक करते हैं dw के साथ w वाले पद और dx सिंगल है ये आपके पास, फिर दोनों पक्षों का समाकलन। ये समाकलन आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को आना चाहिए। देखो अंश और हर दोनों की पावर सेम है, और जब अंश और हर दोनों की पावर सेम होती है तो उस बीजीय फलन का समाकलन कैसे करते हैं, भागफल विधि से। भागफल विधि कैसे काम करती है वो समझिए, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं ये आपको। अंश में किसका भाग दोगे, हर का। 2w प्लस 3 में किसका भाग दोगे, 3w प्लस 4 का।
ऐसे भाग दोगे। पहले पद में किसका भाग देते हैं? पहले पद का। तो यहां से क्या आएगा? 2/3। क्या आएगा आपके पास? 2/3। फिर इसको मल्टीप्लाई करना तो कितना आएगा? देखो 3 से 3 कैंसिल, 2w आएगा, और 4 को 2/3 से करोगे 8/3 आएगा, माइनस करोगे माइनस, ये कितना आएगा? 1/3, क्योंकि 9 - 8/3 तो 1/3 हो जाएगा। लिखने का तरीका देखिए आप, यहां से क्या आएगा? सबसे पहले किसको लिखते हैं? भागफल को, प्लस फिर क्या लिखते हैं? शेषफल, और अपॉन क्या लिखते हैं? 3w + 4, भाजक लिखते हैं यहां से dw। सोल्व कीजिए, ऊपर वाला पद आ जाएगा आपके पास। dw इक्वल क्या आ गया? dx। देखो 1/3 तो कॉमन आ रहा है, यहाँ पर क्या आएगा? 6w आएगा, और ये कितना होगा? 8 होगा आपके पास, और एक 9 होगा, तो 6w और प्लस 9 हो रहा है, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो, 2w + 3 आएगा, अरे नीचे 3 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। आप आराम से सॉल्व करना। इसको सॉल्व करने पर कौन सा पद आएगा? ऊपर वाला पद आएगा। अब क्या करना आपको? दोनों पक्षों का क्या करना है? समाकलन। तो यहां से देखिए, देखो 2/3 तो ऐसे ही कैसे, dw का कितना होगा? w होगा, यहां से देखिए 1/3 ऐसे ही कैसे, 1/x का क्या होता है? log x होता है आपके पास। या आप 3 को पहले भी लेकर जाना चाहते हो, जैसे आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 3 को पहले उधर ले गए तो 3dx हो जाएगा। यहां पर क्या बचेगा? 2 बचेगा। dw का इंटीग्रेशन क्या होता है? w। देखो 1/x का क्या होगा? log x। कैलकुलेशन में थोड़ी स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि अब आप BSc सेकेंड ईयर में आ चुके हो। w के गुणा में 3 है तो वो कहाँ आएगा? डिवाइड में आएगा, आपको पता है। ये 3 कहाँ जाएगा? उधर गुणा में जाएगा आपके पास। 3dx का क्या होगा? x। एक काम कीजिए, आप यहां क्या ले लीजिए? log से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात को समझिए आप दोबारा से, क्या कर रहे हो आप यहां पर? देखो आप c भी ले सकते थे, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यदि c लेना चाहो, एक पद आई ना log के रूप में, तो आप कोई पाबंदी नहीं है, सभी पद log के रूप में आ रहे हैं, तो डेफिनेट आपको क्या लेना है? log c लेना है। यदि एक पद आ रहा है तो आप log c भी ले सकते हो, c भी ले सकते हो। दोबारा समझिए, 3 उधर चला गया था आपके पास से, तो यहाँ 2dw का w होगा, और ये आपके पास क्या होगा? 1/x का log x। 3 गुणा में था, भाग में आएगा, 3 पहले जा चुका था, बाद में नहीं गया था, तो 3x समाकलन करे हो तो कांस्टेंट आएगा, वो क्या आ गया आपके पास? c आ गया। यदि इसको सॉल्व करोगे आप, 1/3 log 3w + 4, यहां से क्या आएगा आपके पास? 3x + c, और माइनस का क्या आएगा? 2w। w का मान रख दीजिए आप, आएगा आपके पास 3x + c, और माइनस का क्या आएगा? 2w। 3 को भी उधर लेके जाइए आप, log यहां से 3w + 4, 3 उधर जाएगा तो 9x, एक तो एक क्या आएगा? प्लस का c, और यहां से क्या आएगा? माइनस का 6। बात समझ में आ रही? 3 से गुणा करोगे 9x हो जाएगा, ये 3c हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा। w है, w की वैल्यू क्या थी आपके पास? किसको माना था आपने? x + y को माना था w आपने, क्योंकि आंसर तो x y के पदों में आएगा आपके पास। तो यहां से सॉल्व करेंगे, देखो यहां से 3w + 4 है, तो w की जगह तो मैं क्या रख रहा हूं? x + y, और +4 ऐसे की ऐसे। आप log को उधर लेके जाओगे तो क्या होगा? यदि सॉल्व करना चाहो तो e की पावर होगा, और यहां से क्या होगा? देखो 9x है, माइनस का 6x है, तो कितना बचेगा आपके पास? 3x बचेगा, और माइनस का क्या बचेगा? 6y, और प्लस का 3c। यह आएगा आपके पास। सॉल्व करते रहिए, आपका आंसर कहीं तक भी सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है। e की पावर 3x माइनस का 6y + 3c, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये कांस्टेंट तो आप कंफ्यूज मत हो ना, आंसर में c डैश भी दे रखा हो तब भी आप कंफ्यूज मत होना। एक बार इसका आंसर देख लेता हूं मैं, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए आप। वैसे सही है कि एकदम, लेकिन आपकी साइकोलॉजी रहती है कि सर ये बुक वाला आंसर हमारे नहीं आया, तो बुक में आंसर क्या दे रखा है? x + y + 4/3। अब आप बोलोगे सर हमें तो बुक वाला आंसर ला के दीजिए, आप तो वो ला के दे देते हैं। वैसे यहां तक सॉल्व करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बुक वाला आंसर चाहिए आपको तो आप कंप्लीट को 3 से डिवाइड कर दीजिए, यही दे रखा है। यहां भी 3 से डिवाइड करोगे, आप इधर 3 कॉमन ले रहे हो तो
तो इधर 3 से डिवाइड करेंगे तो e की पावर 3x माइनस का 6y डॉट e की पावर 3c और x प्लस वाई प्लस 4/3। आप इसको पूरा कांस्टेंट ही है ये दोनों, इसको नया कांस्टेंट नाम दे सकते हैं, c डैश नाम दे दिया आपने। और ऊपर से देखो 3 कॉमन भी आ रहा है तो क्या बचेगा x माइनस 2y। ये दे रखा आपकी बुक में, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। अभी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। यह दिए गए अवकल समीकरण का व्यापकल है। देखो आप दोबारा ध्यान से सुनो, आप कैसे अवकल समीकरण को सोल्व किया है कि जिसमें dy/dx इक्वल क्या हुआ आपके पास, वो उस मानक रूप का हो a1x प्लस b1y प्लस c1/a2x प्लस b2y प्लस c2। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि a1/a2 क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल b1/b2। तो उसमें पता है ना, वो कॉमन लेकर एक्स वाई वाला एक पद सेम करते हैं, उसको w मानते हैं, फिर उसका अवकलन करते हैं, फिर w वाला और dw/dx वाला वो मान खा रखते हैं समीकरण में। फिर आगे आपको पता ही, फिर सॉल्व करते हैं, फिर dw के साथ कौन से पद लेके आते हैं, w वाले, और dx आ गया। फिर क्या करते हो आप, तो एक बार आप इस क्लास को देखने से पहले पीछे वाली क्लास भी देखना, उसके लास्ट में मैंने समझाया था ये मेथड है, और फिर इस क्वेश्चन को आप समझना, तरीका याद हो जाना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन और लेके चलता हूं। कैसा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं अपने, वही समघात अवकल समीकरण में समान्वयन वाला। थोड़ा सा मैं तेज बता देता हूं आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लिए, जिससे आप घर पे फिर एग्जाम्पल वगैरह को सॉल्व कर सको। देखो मैंने 11वां क्वेश्चन ले लिया। जैसे थोड़ा सा मैं तेज बताऊंगा आपको, इतने स्टेप वगैरह नहीं लिखेंगे। थ्योरी तो आपको पता है, जैसे मैंने 2 क्वेश्चनों में लिखी है ना एग्जाम में, तो वैसे लिख के आना आपको, +1/x प्लस वाई। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, सोल्व कीजिए। देखते ही पहचान जाओगी कि न तो ये चरफटकरण से होगा और नहीं ये क्या है, समघात अवकल समीकरण है। तो फिर सोल्व कैसे करें इसको, आप दिमाग लगाओगे। ये उस मानक रूप का है dy/dx इक्वल इस मानक रूप का है, और यहां a1/a2 इक्वल क्या है, b1/b2 है। देख लो यहाँ a1/a2 1, b1/b2 भी 1। तो इस मानक रूप का हो, ये हो, तो अभी मैंने क्या समझाया था, क्या मान के सॉल्व करते हो, तो सेम पद होता है उसको w, तो यहाँ x प्लस वाई को क्या मानना पड़ेगा, w। फिर मैंने क्या समझाया था, आप इसका डिफरेंशिएशन करना विथ रेस्पेक्ट टू x। x का तो 1 होगा, x के रेस्पेक्ट में y का dy/dx, और w का क्या होगा, dw/dx। तो यहां से dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, सिंपल सा तरीका है, ये सेम पद को w मानते हैं, अवकलन करते हैं, dy/dx का मान निकाल लेते हैं। फिर समीकरण 1 2 3 से, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, समीकरण 1 2 3 से क्या करते हैं, एक तो ये मान यहां रखते हैं dw/dx, और एक क्या करते हो, x प्लस वाई की जगह क्या मानते हो आप, w। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, dw/dx इक्वल w प्लस 1/w माइनस 1। इधर लेके आएंगे तो +1 होगा। सॉल्व कीजिए dw/dx, यहां से क्या आएगा, w माइनस 1। यहां से सॉल्व करेंगे w प्लस 1 और w माइनस 1, ये आएगा आपके पास। ये 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल। अब यहां से सॉल्व कीजिए आप dw/dx, तो यहां से क्या आएगा, 2w/w माइनस 1। और इसके बाद क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन। समाकलन कैसे करते हो, पहले चरफटक करते हो। चरफटक कैसे करोगे, w माइनस 1/w, और यहां से dw/2dx। देखो dw के साथ w वाले पद लेके आते हैं तो ये ऊपर जाएगा, ये हर में आएगा, और ये 2dx। अब दोनों पक्षों का आपको क्या करना है, समाकलन। तो सभी को आता है समाकलन, समाकलन कर दीजिए और w का मान रख दीजिए, आंसर आ गया बस।
तो W को W से डिवाइड करोगे 1 होगा, समाकलन ऐसे करोगे, पहले इसको इस रूप में लिखोगे आप, dW इक्वल क्या आएगा 2dx आपके पास। अब dW का तो W माइनस 1 अपॉन W का log W, यहां से क्या आएगा dx का x और प्लस का c। देखो W को क्या रखोगे, W का मान रख दीजिए आप, W की वैल्यू क्या है x प्लस y है, और माइनस का क्या है log, यहां भी रख दीजिए W की वैल्यू क्या है x प्लस वाई, और प्लस का 2x और c आ जाएगा आपके पास। W का मान रखा आपने दोनों जगह। अब आप यहां से देखो भाई 2x को इधर लेके आओगे तो माइनस का 2x होगा, प्लस का x पहले से है तो एक माइनस का x बचेगा, और माइनस का log x प्लस वाई इक्वल c। यह दिए गए अवकल समीकरण का क्या आ गया व्यापकल। तो आप सभी विद्यार्थी पहले चैप्टर को, क्लास को, पूरी क्लास को ध्यान से देखो, फिर आप जो मैंने मेथड समझाया वो एग्जाम्पल के द्वारा और समझो आप, फिर आप चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करो। यदि कोई परेशानी आती है तो आप बता देना, दोबारा से रिवाइज कर देंगे। धन्यवाद आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का।